नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तों को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यह जान लेते हैं कि नवरात्रि के 7वें दिन का शुभ मुहूर्त क्या है। सूर्योदय का समय है सुबह 6:25 और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:01 और राहु काल का समय है दोपहर 1:40 से दोपहर 3:07 तक। राहु काल एक अशुभ मुहूर्त है। यदि आप लोगों का संभव हो तो राहु काल में पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम आदि ना करें। अब बात करते हैं नवरात्रि के व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो किस टाइम का है। तो दोस्तों, 7वां नवरात्रि का व्रत जो है वो 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है। वैसे तो व्रत की जो सप्तमी तिथि है दोस्तों, वो तो 9 अक्टूबर रात्रि 12:14 से शुरू हो रही है और सप्तमी तिथि जो समाप्त हो रही है वो अगले दिन 10 अक्टूबर दोपहर 12:32 पर समाप्त होएगी। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे जानते हैं नवरात्रि के 7वें व्रत की पूजा विधि, बीज मंत्र, भोग, रंग और कुछ चमत्कारिक उपायों के बारे में। शारदीय नवरात्रि में सप्तमी यानी कि 7वें दिन को देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि दुर्गा के जन्म स्वरूप मानी जाती है। सप्तमी तिथि को कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों को नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है और भय का नाश होता है। यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह साधक की साधना को सिद्ध तक का प्रतीक बनाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। शास्त्रों में यह तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन शारदीय नवरात्रि का 7वां व्रत रखने के साथ तंत्र साधना, विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा रात में की जाती है। माँ दुर्गा की इस रूप का रंग काला है। माँ के 3 नेत्र हैं। माँ के गले में विद्युत के समान चमकने वाली माला और हाथों में खड्ग और कटार लिए रहती हैं। गधा इनका वाहन है और इनके 4 हाथ होते हैं। उनके एक हाथ में लोहे का कटार और दूसरे में तलवारें हैं, जबकि 2 हाथों से वे भक्तों को आशीर्वाद और अभय देते हैं। माता का यह रूप हमेशा भक्तों का कल्याण करने वाला है। इनकी पूजा करने से साहस में वृद्धि होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षस शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को परेशान करना शुरू करा, तब देवी दुर्गा ने कई काल्पनिक अवतार लेकर राक्षसों का संहार किया। इसी क्रम में उन्होंने कालरात्रि का रूप धारण किया। अपने इस उग्र रूप में उन्होंने कई असुरों का संहार किया। उनकी प्रचंड शक्ति और अदम्य साहस ने सारे राक्षसों का नाश कर दिया। देवी के इस रूप की पूजा करने से सभी संकटों और ग्रहों का अंत होता है और भय से मुक्ति मिलती है। एक कथा माँ कालरात्रि की शास्त्रों में यह भी मिलती है कि एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे बहुत परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को पता था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। तब भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्र के 7वें व्रत की पूजा विधि। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं
और सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। सप्तमी के दिन देवी कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। यह माँ का प्रिय भोग है। माँ का पसंदीदा रंग लाल और नीला है। साथ ही माँ को गुड़हल और रात रानी के पुष्प बेहद प्रिय हैं। आज के दिन माँ को पूजा में यह सभी चीज़ें अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न होती हैं। आज के दिन आप जो गुड़ भोग स्वरूप रखते हैं उसका प्रसाद वितरण जरूर करें और ब्राह्मणों को भी गुड़ दान करें। इससे माँ की अद्भुत कृपा भी आपको प्राप्त होगी। अब जानते हैं देवी कालरात्रि की पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा के लिए प्रातः स्नान करके लाल या नीले रंग के वस्त्र धारण करके हाथों में फूल लेकर देवी कालरात्रि का आवाहन करें और व्रत का संकल्प लें। माँ के समक्ष घी का दीपक जला लें। माँ को उनके प्रिय रंग लाल या नीले रंग के पुष्प अर्पित करें और साथ ही माँ को गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद माँ का मंत्र ओम कालरात्रि देव्ये नमः का जाप करके इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और गुड़ का भोग लगाकर प्रसाद घर के सभी लोगों में बांटें और बाकी शेष गुड़ का दान कर दें। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए सप्तमी की रात्रि में माँ के सामने तिल या सरसों के तेल की ज्योति लगाकर काली चालीसा, काली पुराण व संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा में देवी कालरात्रि का बीज मंत्र क्लीम ऐं श्री कालिकाय नमः का लाल चंदन की माला और लाल आसन पर बैठकर जाप करें और एक जोड़ा लौंग यानी 2 लौंग माता को समर्पित कर दें। पूजा समाप्त होने के बाद इन 2 लौंग को अपने पास रख लें। यह उपाय आपके जीवन में अद्भुत लाभ प्रदान करेगा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के बाद हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने मात्र से सारे रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। जय माता दी।